कल से प्रारंभ होने जा रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार के बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि विधानसभा सत्र की सभी कार्रवाई को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए और उसे विधानसभा की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ सरकार का बजट 9 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्रस्तुत करेंगे। सोशल मीडिया का हम बेहतर उपयोग करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के विधानसभा में हमारी कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ के में जो हमारी जितनी भी जानकारियां हैं, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के सत्र से जुड़ी हुई जानकारियां, वो सारे के सारे हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध रहेगा। और मोबाइल ऐप के माध्यम से हम डिजिटलीकरण पे जब जोर दे रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें सभी माननीय राज्यपाल का अभिभाषण, बजट पत्र, बजट भाषण, बजट आर्थिक सर्वेक्षण, अनुपूरक अनुमान, सभी विषयों पे चर्चा होगी। अपोलो अस्पताल बिलासपुर प्रबंधन से पीड़ित प्रिंस छाबड़ा का परिवार न्याय के लिए आज भी इंतजार में है। मामला 2016 का है, जब प्रिंस छाबड़ा ने अपने भाई गोल्डी छाबड़ा को 25 दिसंबर को मामूली पेट दर्द के इलाज के लिए अपोलो बिलासपुर में भर्ती किया था, लेकिन अपोलो प्रबंधन और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते गोल्डी छाबड़ा की मृत्यु हो गई थी। मृतक के भाई ने लापरवाही की शिकायत थाने में दर्ज की और हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद चारों डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वे डॉक्टर आज जमानत पर बाहर आकर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीड़ित प्रिंस छाबड़ा ने उन डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द करने और अपोलो प्रबंधन पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। मामूली पेट दर्द के लिए अपोलो लेके गए थे। अपोलो की इलाज में गंभीर लापरवाही, घोर लापरवाही उनकी तरफ से बरती गई थी, जिसके कारण मेरे भाई की मृत्यु हो गई थी 26 दिसंबर 2016 को। और उसके बाद से हमने पुलिस में शिकायत की कि इनकी लापरवाही के कारण हमारे भाई की मृत्यु हुई है। पुलिस उस समय संज्ञान नहीं ले रही थी अच्छे से। फिर हमने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की याचिका दायर करने के बाद फिर कुछ रिपोर्ट्स आई, मेडिकल रिपोर्ट्स आई। फिर हाईकोर्ट के आदेश और परिपालन से 7 अक्टूबर 2023 को पुलिस ने ले देकर अपोलो प्रबंधन बिलासपुर और उसके संबंधित डॉक्टर, 4 डॉक्टर थे, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार केडिया, डॉक्टर राजीव लोचन भांजा और डॉक्टर मनोज राय, इनके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज की थी 7 अक्टूबर 2023 को। फिर 2 महीने के बाद 29 दिसंबर 2023 को इन चारों डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था। फिर उनको जमानत मुचलके पर छोड़ दिया गया था। उसके बाद से पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्यवाही अपोलो प्रबंधन के खिलाफ़ नहीं की। अपोलो प्रबंधन भी उतना ही दोषी है मेरे भाई की मृत्यु में जितना वो डॉक्टर दोषी हैं। तो हम चाहते हैं कि अपोलो प्रबंधन बिलासपुर के खिलाफ़ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो डॉक्टर्स हैं, चारों डॉक्टर्स हैं, अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके लाइसेंस को सस्पेंड किया जाए। जब तक ये केस चल रहा है सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए, ताकि आगे और किसी के साथ ऐसा ना हो। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने छत्तीसगढ़ कांग्रेस जुट गई है। बता दें कि 11 फरवरी को यह यात्रा शक्ति जिले से गुजरेगी। इस यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली और सभी को जिम्मेदारियां भी सौंपी। संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। यह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि यह यात्रा 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी, रायगढ़ में, और 9 और 10 को यह यात्रा विश्राम पर रहेगी। 11 तारीख से फिर रायगढ़ से यात्रा जाएगी, जो शक्ति, कोरबा और सरगुजा होते हुए उत्तर प्रदेश जाएगी। यह यात्रा छत्तीसगढ़ में लगभग 5 दिन तक रहेगी, 536 किलोमीटर चलेगी। यात्रा की अभूतपूर्व तैयारियाँ की जा रही है। हमारे प्रभारी श्री सचिन पायलट जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैद्य जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी सहित तमाम वरिष्ठ नेता यात्रा मार्गों पे बैठ के लेके कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से मुस्तैद कर चुके हैं। आप देखिएगा छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जी का ऐतिहासिक स्वागत होगा।
राजिम में माघी पुन्नी में होने वाले मेले को अब राजिम कुंभ कल्प के नाम से आयोजित किया जाएगा। इसके पूर्व कांग्रेस की सरकार ने इसे पुन्नी मेले का नाम दे दिया था, जिसे लेकर पर्यटन व संस्कृति मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने राजिम कुंभ के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन अब इसे और वृहद रूप में राजिम कुंभ कल्प के नाम से आयोजित किया जा रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ की पहचान बन गया राजिम कुंभ कल्प मेला। उस पहचान को कांग्रेस ने समाप्त किया था, उस पहचान को फिर से हम स्थापित करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गारंटियों के पूर्ण होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसानों के बोनस वितरण में भारी अनियमितता सामने आई। महतारी वंदन योजना को लेकर उन्होंने कहा कि योजना को लेकर जारी किए गए क्राइटेरिया में लोग परेशान होंगे। बोनस की राशि है उसे किसानों को दी जाएगी, जबकि दिया गया है 14-15 और 15-16 का, जबकि 14-15 में वैसे भी सूखा पड़ा था, बहुत कम किसान धान बेच पाए थे और वो राशि सबको मिल भी नहीं पाया है। किसी को 2 किस्त मिला है, किसी को 1 किस्त मिला है, किसी को मिला भी नहीं है। और इस बीच में जो नामांतरण हुए, बंटवारा हुए या फौत उठाए, वो किसान आज भी भटक रहे हैं, उसको मिली नहीं है। तो पहली गारंटी तो पूरी तरह से असफल रहा है, किसान वैसे भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरी गारंटी आज उन्होंने महतारी वंदना योजना के बारे में, जबकि ये था कि तुरंत देंगे, तुरंत तो मिला नहीं, लेकिन जो आज क्राइटेरिया जारी किया गया है वो तो सर्टिफिकेट बनाने में बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि किसी को मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना है और उसके बाद विवाह के प्रमाण पत्र बनाने हैं और इसको लेकर चक्कर लगाएंगे ऑफिस के, और इसमें अच्छे खासे लोग परेशान होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सभी क्लस्टरों और विधायक दल की बैठक आयोजित की। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित हुई इस बैठक में सभी क्लस्टरों के प्रभारी, सह प्रभारी समेत जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। बैठक में 7 फरवरी से गांव चलो अभियान की शुरुआत करने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को रात्रि विश्राम गांव में ही करने के निर्देश जारी किए गए। तीनों क्लस्टर की 11 लोकसभा की बैठक हो रही है। आज की बैठक में कार्य योजना जो तय की गई 11 लोकसभा को लेके, उस पर क्रियान्वयन कैसे होगा, जमीनी स्तर पर कैसे काम होगा, उसको लेके चर्चा की जा रही है और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आज की बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी, प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण देव जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अब बहस के लिए सदस्यों को समय की कमी महसूस नहीं होगी। वैसे भी छत्तीसगढ़ विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहां रात के 2 बजे तक कार्रवाई चलती है। उन्होंने कहा कि समय पर्याप्त होता है, उसका उपयोग सही ढंग से होना चाहिए। नहीं, विधानसभा में समय पर्याप्त है, उसका उपयोग करना चाहिए पर्याप्त समय का। और विधानसभा छत्तीसगढ़ में समय की गुंजाइश इसलिए है कि हम ऐसी विधानसभा जिसमें रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक बहस होती है, तो यहाँ पर्याप्त समय मिलता है और सदस्य खुशी से शामिल होते हैं। रात को 3-3 बजे तक यहाँ चर्चा होती है, तो समय की कोई कमी नहीं होगी। और अब तो और चिंता मत करिए, समय की कमी कभी नहीं होगी।